गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। तो इसको बंगाली में बेगुन भाजा बोलते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा। ये जस्ट हल्दी नमक डाल के मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, नाश्ता हम सब ने कर लिया है। अब मैं कपड़े धो रही हूँ और जैसे ही कपड़े धो लूँ उनको सुखाने डाल दूँगी। उसके बाद नहा धो के मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा पिछले वीडियो आप लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच गाइस। और नहा के आने के बाद अब मैं बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी कढ़ी और पुलाव बनाऊँगी, वेज पुलाव बनाऊँगी। तो कढ़ी जैसे बनती है वैसी मेरे यहाँ भी सेम कढ़ी ही बनेगी, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। और बेसन मैंने ले लिया है और उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची को डाल दिया है और साथ में नमक और हल्दी को, और खूब अच्छे से फेंटूंगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो कढ़ी खाई जाती है उसमें प्याज वाली पकौड़े वाली कढ़ी खाई जाती है। तो मैंने इसको खूब अच्छे से फेंट लिया है और उसमें चुटकी भर मैंने खाने वाला सोडा डाला है। और पकौड़े थोड़े छोटे छोटे भजिए मैं इसके बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी ये कढ़ी में जाते हैं तो फूल के बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है 21 सितंबर से 30 सितंबर तक, जिस वजह से राशन, फल, सब्जियां ये कुछ भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो घर पे जो है उसी से मैं काम चला रही हूँ अभी। तो ये दही मैंने घर में ही जमाया है और जो बेसन का घोल मतलब जिसमें पकौड़े बनाई थी वो घोल को मैंने रख दिया, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दिया है। और इसी में मैं हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड करके अब इस घोल को कुछ सेकंड के लिए मिक्सी में चला लूँगी। वैसे तो कढ़ी सभी को बनानी आती है और सब डिफरेंट स्टाइल में कढ़ी को बनाते हैं। तो मैं आज दूसरे स्टाइल में कढ़ी को बना रही हूँ। तो जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे उसी तेल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसकी खुशबू आने तक उसको फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी उसमें कड़ी पत्ता की जैसी खुशबू आने लगी तो अब मैं घोल ऐड कर दूँगी और इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी साथ ही साथ जितना मुझे लगेगा। और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कढ़ी जितनी पकती उतनी अच्छी स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और दूसरी गैस पे मैंने कुकर बैठा दिया है और उसमें तेल ऐड कर दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो गए हैं उसमें मैं ऐड कर दूँगी सारे सूखे खड़े मसाले और तेज़पत्ता। अब मैं ऐड कर दूँगी खड़ा ज़ीरा 1 चम्मच, ये छोटा चम्मच है। और जैसे ये चटकने लगेंगे तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची और साथ ही प्याज, 2 छोटे प्याज मैंने ऐड किए हैं और साथ ही आलू, और इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी जैसे सभी लोग पुलाव बनाते हैं वैसे ही। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजर। अगर गाजर है तो गाजर आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैंने इसमें मटर पहले से ही फ्रोज़न करके रखे हैं मैंने, तो वही वाले मटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और टमाटर भी ऐड कर दिया है। और इसको एकदम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तो कितने कलरफुल लग रहे हैं ना, मुझे ऐसे कलरफुल सब्जियां देखने में, खाने में बहुत पसंद है। अब जैसे ही वो सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई तो मैं इसमें चावल को मैंने पहले से भिगो के रखा था थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा हल्के हाथों से ही चावल को चलाइएगा, नहीं तो पुलाव टूट जाने का डर रहता है। अब देखिए पकते पकते कढ़ी कितनी कम हो गई है। मैंने पकौड़े ऐड कर दिए और साथ ही इधर चावल में भी मैंने पानी ऐड कर दिया है और 2 सीटी आएगी तो मैं इसको उतारूँगी। अच्छा, अब कढ़ी तो तैयार हो गई है। तो अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें सूखी मिर्ची, हींग, खड़ी राई और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था। और उधर मेरे चावल भी 2 सीटी हो गए हैं और इससे ना टेस्ट कढ़ी का बहुत अच्छा हो जाता है, ऊपर से ऐसे तड़का डालो तो। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया और धनिया पत्ती काट के जो रखी थी साइड में उसको ऐड कर दिया है। तो वेज पुलाव और कढ़ी इज़ रेडी।
मेरे पास कुछ केले रखे हुए थे जो गल गए, मतलब आधा दर्जन केला तो मतलब ख़त्म हो गया है, और तो थोड़े थोड़े से पक जो रहते हैं तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते हैं, तो मैं इन केलों को फेंकती नहीं हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे एक स्नैक्स बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो ये पके हुए केले हैं उनके छिलके उतार के अच्छे से इनको मैश कर लीजिए। उसमें 2 बड़ी चम्मच शक्कर ऐड कर लीजिएगा। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और आटा मैंने ले लिया है, आधा कटोरी मैंने आटा ले लिया है, और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी कुटी हुई इलायची ले ली है। और इसको जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से बैटर रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरह से बैटर बनाया है, इतना ही गाय में। तो आप आज, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो जिस तरह बनाते हैं ना सेम वैसे ही बनाइएगा। और इसमें मीठा थोड़ा आप कम ही रखिएगा, मतलब मीडियम रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा रखने से क्या होता है, ये जल जाता है, और केले वैसे भी मीठे ही होते हैं। तो इसको आप धीरे धीरे कम आंच में ही कीजिएगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि भजिया हो गया है, तो ये तेल के ऊपर आने लगेंगे, चिपकना कम कर देंगे और एकदम अलग अलग हो जाएंगे, तो तभी समझ जाइएगा कि ये हो चुके हैं। ये खाने में बहुत यम्मी और टेस्टी है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह मैं बाकी के पकौड़े भी बना लूँगी, पूरे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बना है ये खाने बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप भी? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। और अच्छा, तो अभी आप लोग कैसे दिन काट रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा हाँ, कमेंट से मुझे एक बात याद आई है कि देखिए हम लोग बहुत छोटे क्रिएटर हैं, हमको आपकी प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो छोटा सा ब्लॉग जो छत्तीसगढ़ में ना होके बाकी इंडिया के बाकी लोगों तक पहुंचेगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और उसको आप जिस भी माध्यम में शेयर करना चाहें, चाहे आप व्हाट्सएप में शेयर करना चाहें, फेसबुक में शेयर करना चाहें, चाहे आप इंस्टाग्राम में शेयर करना चाहें, तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं। क्या होता है कि ना, हम बहुत छोटे क्रिएटर हैं, हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जो हम एक वीडियो बनाएं और तुरंत हमारा मतलब क्या कहना चाहिए फेमस हो जाएं और सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी आजकल सभी लोग यूट्यूब में आने लगे हैं, चाहे सेलिब्रिटी हों चाहे नॉन सेलिब्रिटी हों, वो सभी लोग यूट्यूब में आने लगे हैं। और वो लोग सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चेहरे की बोलना चाहिए, चेहरे की कीमत होती है, वो चेहरे की कीमत उनके पास है। आप उनका चेहरा देखते हैं और फटाक से सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ट्रस्ट में, ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे जैसे जो छोटे क्रिएटर हैं चाहे बड़े क्रिएटर हैं, और जिनका जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से जो उठ के बाहर ऊपर उठे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। और मैंने ये चैनल पिछले 1 साल से मतलब स्टार्ट किया हुआ है, और समझ लीजिए एक बच्चे की तरह है मेरे लिए। मुझे उस बच्चे को बड़ा करना है, तो बड़े करने में सहयोग आप लोग मुझे देंगे, आप मुझे सहारा देंगे कि आप मेरे चैनल को मतलब शेयर करेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। ऐसे मैं बातें करूँ, कनेक्ट रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बातें करने में। और आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, वो इतने अच्छे रहते हैं ना। मैं थैंक यू सो मच उन सभी को कहती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे अच्छे कमेंट्स देते हैं। मुझे एक मोटिवेशन चाहिए, एक मोटिवेशन मैं कुछ आपको दे पाऊँ, कुछ मैं अपने आप लोगों से ले पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सीखूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है भाई, है आप लोगों को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है भाई, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है। मैं आप लोगों से सीखूंगी, कुछ आप लोग मुझे सिखाएंगे, कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। देखो अब मतलब मैंने बातचीत तो बहुत ज़्यादा कर ली है। ऐसे बात करने के बाद फेस वॉश करूँगी और उसके बाद एक मास्क मतलब फेस मास्क आपको बताती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी और फिर खाना खाने का टाइम भी हो जाएगा। ऐसे तो बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे, है ना। ये फेस वॉश करने के बाद फेस मास्क तुरंत लगाऊंगी तो फिर आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो फेस मास्क है, ये देख रहे होंगे, ये फेस मास्क, इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच है। ये थोड़ी कम हो गई है, मैंने पहले ही बना के रखी थी। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी है, 1 चम्मच गुलाब जल है, और 1 चम्मच शहद है, और
1 चम्मच कच्चा दूध है, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं, बना के आप स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। 1 हफ्ता आपका आराम से चल जाएगा। रोज़ आप फेस वॉश कीजिए, आपको जब भी टाइम मिलता है। मुझे शाम का टाइम अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए आप अगर दिन में हम ये फेस मास्क लगा के रखेंगे तो दिन भर का जो काम रहता है, फिर वो जो गैस में जो हम आप सोचते हैं कि बाहर ही सिर्फ पोल्यूशन होता है, नहीं, हमारे गैस में हम जो खाना बनाते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है हमारी स्किन पर। तो वो डस्ट या पोर्स पे जाके अटक जाते हैं। तो इसको करने के बाद अगर आप भाप ले लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी धीरे धीरे। तो और मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं कर पा रही थी ये चीज़, क्योंकि ना हमारे यहाँ कुछ जान पहचान के जो लोग थे उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो जिस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी इसीलिए। और मैंने अपने कोई बात नहीं, लाइफ है, आगे बढ़ने का काम हमारा काम ही है, आगे बढ़ना, ये तो चलता ही रहेगा। तो चलिए, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फेस वॉश कर लेते हैं, ठीक है जी।